भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया तो कनाडा बुरी तरह से भड़क गया। हालांकि अब तक इस डिप्लोमेटिक तनाव का व्यापार पर ज्यादा असर नहीं दिखा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखने लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। खबरों के मुताबिक इस डिप्लोमेटिक टकराव का सबसे बड़ा असर कनाडा पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत में कनाडा की 600 से भी ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने भारत में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। खासकर कनाडा के पेंशन फंड्स ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में किया हुआ है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल रहा था वो अब खतरे में दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल से ही भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये विवाद बहुत बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच करीब 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार है, जो अब इस तनाव के कारण प्रभावित हो सकता है। खास तौर पर कनाडा के लिए यह बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि उसका भारत में बहुत बड़ा निवेश है। अगर हम कनाडा की लोकेशन की बात करें तो ये भारत से अटलांटिक महासागर के पार स्थित है। दोनों देशों के बीच व्यापार समुद्री और हवाई मार्ग के जरिए होता है। कनाडा मुख्य रूप से भारत से कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां, कृषि उत्पाद और आभूषण आयात करता है। वहीं भारत कनाडा से पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज और कुछ कृषि उत्पाद आयात करता है। कनाडा के व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिका, चीन और मेक्सिको जैसे देशों से होता है, लेकिन भारत भी उसके लिए एक अहम व्यापारिक पार्टनर है। अगर कनाडा भारत से व्यापार खत्म करता है तो भारत के पास और भी कई देश हैं जो उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। भारत के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 8.4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। लेकिन अब इस डिप्लोमेटिक टकराव के चलते इन संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि अब तक इस टकराव का असर व्यापार पर नहीं पड़ा था, क्योंकि यह विवाद सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर था। लेकिन अब जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। खासकर कनाडा की पेंशन फंड्स, जिन्होंने भारत में भारी निवेश कर रखा है, उनके लिए यह चिंता की बात है। कनाडा की करीब 600 कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं, और अगर इस तनाव के कारण व्यापार प्रभावित होता है तो इन्हें भी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। कनाडा की सरकार खुद इन पेंशन फंड्स को मैनेज करती है, जो भारत में रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 से 2023 के बीच कनाडा ने भारत में रियल एस्टेट में 3.8 अरब कैनेडियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में 3 अरब कैनेडियन डॉलर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी 2.6 अरब कैनेडियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनाडा ने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है। हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कनाडा में भी भारतीय कंपनियों का निवेश है, जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन यह कनाडा के निवेश के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यापारिक संबंध कमजोर होते हैं तो कनाडा को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और कनाडा के बीच यह तनाव खत्म होगा, या फिर व्यापारिक रिश्तों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि दोनों देश इस विवाद को कैसे हल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये तनाव दोस्ती में बदलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।